वज़ीर-ए-आज़म ने 20 अरब रुपए के रमजान पैकेज 2025 का इजरा कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा 40 लाख मुस्तहिक खानदानों को डिजिटल वॉलेट के जरिए 5,000 दिए जाएंगे। 2 करोड़ अफराद मुस्तफीद होंगे। रमजान पैकेज में शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। 20 अरब रुपए की रकम मुख्तस की। पैकेज से आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुस्तहिक खानदान मुस्तफीद होंगे। रमजान पैकेज को इंतहाई आसान बनाया। अब आवाम को लंबी कतारों में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा नौशहरा में दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मौलाना हामिदुल हक की शहादत पर अफसोस हुआ। मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर को ख़त्म किया जाएगा। दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। ऐसी कब्र खो देंगे जिससे दहशतगर्दी का नासूर दोबारा सर नहीं उठाएगा। माजी में भी हमने दहशतगर्दी का खात्मा किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत फौरी तौर पर मुल्जिमों को कटहरे में लाए। मेरे पास कुछ मालूमात हैं जो अभी शेयर नहीं कर सकता। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस सही तरीके से हैंडल हो गया तो बहुत बड़े काम का खात्मा होगा। इससे पीछे जिन ताकतवर लोगों का हाथ है वो बहुत ही बाअसर है। सारी चीजें खुल रही हैं। बाअसर अफराद को पुश्तपनाही हासिल है। मुझे आमिर फारूक की तरह जान से मारने की धमकी भी दी गई। मुस्तफ़ा आमिर केस पर पूरा काम हो गया तो बड़े नाम बेनकाब होंगे। मुस्तफ़ा आमिर केस ठीक से हैंडल हो गया तो मनशियात का खात्मा हो जाएगा। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में बच्चों को नशे का आदी बनाया जा रहा है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त। महकमा प्रोसिक्यूशन ने पुलिस तफ्तीश पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। ज़राए के मुताबिक महकमा प्रोसिक्यूशन ने केस के तफ्तीशी ऑफिसर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर दी। अरमगान के खिलाफ दर्ज 4 मुकदमात में अब तक क्या पेशरफ्त हुई रिपोर्ट दी जाए। केस में अब तक कितने गवाहान के बयानात कलमबंद किए जाए बताए जाए। केस में DNA फिंगरप्रिंट्स का फॉरेंसिक शुरू हुआ या नहीं। वफाकी वज़ीर सनअत और पैदावार राना तनवीर हुसैन का कहना है हुकूमत गरीब लोगों को रिलीफ दे रही है। रमजान पैकेज के लिए आवाम को कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। डिजिटल वॉलेट के जरिए रकम बराह रास्त मुस्तहिकीन तक पहुंचेगी। पहली बार 30 लाख डिजिटल वॉलेट्स बनाए गए हैं। 4 लाख मुस्तहिक खानदानों को रिलीफ मिलेगा। 10 रोज के अंदर मुस्तहिक खानदानों तक इमदाद पहुंच जाएगी। पैकेज में बदनवानी रोकथाम के लिए डिजिटल तरीक़ाकार मुतारिफ करवाया गया है। अमरीकी सदर ट्रंप और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के दरमियान मुलाकात में शदीद तल्ख कलामी हो गई। यूक्रेनी सदर व्हाइट हाउस से चलते बने। अमरीकी नायब सदर भी मुलाकात में मौजूद थे। यूक्रेनी सदर की अमरीकी नायब सदर पर इजहार बरहमी। आप चीखे मत मारें। ट्रंप ने कहा JD वैंस चीख नहीं बात कर रहे हैं। आप तीसरी जंग अजीम पर जुआ खेल रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने ओवल ऑफिस में अमरीका की तौहीन की। अमन के लिए वापस आ सकते हैं। नाराजगी, गुस्सा, तकरार। अमेरिका में सिफारती तारीख का अनोखा वाकया। ट्रंप ज़ेलेंस्की मुलाकात में वो हुआ जो पहले किसी ने नहीं देखा था। अमेरिकी सदर ने कहा ज़ेलेंस्की ने अमेरिका की बेइज्जती की। वो अमन के लिए तैयार नहीं। जब यूक्रेनी सदर अमन के लिए तैयार हो तो वो वापस आ सकते हैं। हमारे सदर ने आपको 350 अरब डॉलर और हथियार दिए। रूस से अमन मुआहिदा करें वरना हम पीछे हट जाएंगे। रूस से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। यूक्रेनी सदर ट्रंप को जवाब। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप से तल्ख कलामी पर मुआफी मांगने से इनकार कर दिया। ज़ेलेंस्की ने कहा अगर मुमकिन हो भी जाए तो भी व्हाइट हाउस वापस नहीं जाऊंगा। व्हाइट हाउस में जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। यूक्रेन के लिए अमेरिका के बगैर रूस को रोकना मुश्किल है। अमेरिका के साथ यकीनन ताल्लुकात को बचाया जा सकता है। एक शराकतदार के तौर पर अमेरिका को खोना नहीं चाहते। सोलहवीं कौमी असम्बली का पहला पार्लिमानी साल मुकम्मल हो गया। तर्जुमान कौमी असम्बली ने कहा असम्बली कौमी असम्बली अयाज़ की दानिशमंदाना क़यादत में पहले पार्लिमानी साल में कई अहम संग मील अबूर हुए। स्पीकर अयाज़ सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन को एक मेज़ पर बिठाने के लिए पुल का किरदार अदा किया। 51 बिल्स मंजूर किए गए। 40 हुकूमती और 11 प्राइवेट मेंबर्स बिल्स शामिल थे। 42 बिल्स बाकायदा कानून की शक्ल इख्तियार कर गए।
26 करारदादें भी मंजूर की गईं। 69 तवज्जो दिलाओ नोटिस के जवाब दिए गए। मौलाना हामिदुल हक समेत दीगर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में अफगान काउंसलर समेत शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। दूसरी जानिब दारुल उलूम हक्कानिया कूड़ा खटक में खुदकुश हमले का मुकदमा CTD मर्दान में बेटे की मुद्दियत में नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज कर दिया गया। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी कत्ल समेत दीगर दिफात शामिल। CTD के खुदकुश बमबार की शनाख्त में आवाम से मदद की अपील। हैदराबाद में सोलर सिस्टम तकसीम करने की तकरीब। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि मुस्तहिक अफराद में सोलर सिस्टम की तकसीम चेयरमैन बिलावल भुट्टो का भी यही है। भारी टैक्सेस के बायस आवाम बिजली के बिल अदा नहीं कर सकते। सिंध भर में सोलर सिस्टम की भरमार कर देंगे। 2 लाख खानदानों को मेरिट की बुनियाद पर सोलर पैनल तकसीम कर रहे हैं। सोलर प्लेट मुस्तहिक मजदूर और किसान को मिलेगी। सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घरों की तामीर का काम जारी है। मुल्क की तारीख में पहली बार वज़ीर-ए-आला पंजाब को देही खवातीन के लिए स्पेशल बसें चलाने का असूली फैसला। हर देही तहसील से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक बस सर्विस शुरू करने की बात पर इत्तेफाक हो गया। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने इंटर विलेज ट्रांसपोर्ट प्लान तलब कर दिया। पंजाब का पहला वीमेन ट्रांसपोर्ट सोल्यूशन प्लान तैयार किया जाएगा। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज शरीफ ने कहा, जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम देहात में रहने वाली खवातीन का भी हक है। तालिबात और मरीज खवातीन को आमदरफ्त में आसानी होगी। कराची वज़ीर-ए-आला हाउस में शतरंज का मुकाबला। अंडर 18 कौमी शतरंज चैंपियन महक मकबूल ने 15 चालों में वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह को शिकस्त दे दी। सरकारी स्कूल की तालिबा चेस चैंपियन महक मकबूल ने 15 चालों में वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह को हरा दिया। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने अंडर 18 कौमी चेस चैंपियन महक मकबूल को मुबारकबाद पेश की। महक मकबूल ने सरकारी स्कूल की बेहतर तालीम के साथ शानदार कारकर्दगी दिखाई। रमजान मुबारक के आगाज पर बारिशें ही बारिशें होंगी। PDM में पंजाब ने बारिशों से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान PDM के मुताबिक 2 से 4 मार्च के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों का इम्कान। मरी गिलियात समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेश गोई। रावलपिंडी, जहलम, चकवा, लाहौर, शेखुपुरा, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद, तोबा टेकसिंग और पाकपतन में बादल बरसेंगे। बारोब आवाज, मुनफरिद अंदाज, आलम लोहार की जुगनी का सहर आज भी कानों में रस घोलता है। मारूफ लोक फनकार आलम लोहार की 98वीं सालगिरह मनाई जा रही है। आलम लोहार 1 मार्च 1928 को गुजरात में पैदा हुए। उन्होंने कम उम्री से ही गुलकारी का आगाज किया। आलम लोहार को चिमटा बजाने और आवाज का जादू जगाने में कमाल का फन हासिल था। आलम लोहार धरती पंज दरियावां दी, दिल वाला दुखड़ा नहीं, किस्सा सोनी माहिवाल का गीत वगैरह में बहुत मकबूल हुए। मुझे और गोविंदा को अलग करने वाला कोई माई का लाल है तो सामने आए। बॉलीवुड सुपरस्टार गोविंदा की अहलिया सोनीता सोशल मीडिया पर उनका बयान वायरल हो गया। गोविंदा और उनकी अहलिया के दरमियान तलाक की खबरें जेर गर्दिश हैं। सोनीता आहूजा के वकील इंकशाफ कर चुके कि सोनीता ने 6 माह कबल अदाकार से तलाक के लिए अदालत से रुजू कर दिया था। बाद में सोनीता की मैनेजर ने इन तमाम खबरों को झूठा करार दिया था।